हरे कृष्णा। क्या हम गोस्वामियों के लिखे हुए भक्ति तत्व के पुस्तकें जो कि भगवान की गुड़ लीलाओं से भरे हैं उन्हें पढ़ सकते हैं? ये प्रश्न गौर गोविंद स्वामी महाराज से किया गया था 1991 में, और ये इसलिए पूछा गया क्योंकि इस्कॉन में कई भक्तों का ये मानना है कि प्रभुपाद ने कहा है एवरीथिंग इज इन माई बुक, इसीलिए हमें प्रभुपाद के पुस्तकों के अलावा और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये भी कहा जाता है अगर हम इन गुह्य लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा मर्त्य बुद्धि हो जाएगा और उसका उल्टा फल हमें मिलेगा जो हमारे भक्ति को नष्ट कर देगा। लेकिन कई भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये सब भक्ति शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। इन कुछ सालों में ये विषय एक छोटा विवाद की तरह से हमारे भक्ति जीवन में पनप रहा है। इसीलिए आज हम ये विषय को यहाँ लेकर आए हैं क्योंकि इसका समाधान हमें गुरुदेव दे रहे हैं। गुरुदेव अपने उन शिष्यों के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, अगर आप गोस्वामियों के शास्त्रों को पढ़ के समझ सकोगे तो आप उसको पढ़ सकते हो। इसीलिए पहले अपने आप को उस योग्य बनाओ कि इन शास्त्रों को समझ सको। एक न्यूफाइट भक्त नवागत उन पुस्तकों को नहीं समझ सकता। गोस्वामियों के शास्त्र को छोड़ दीजिए। भक्त लोगों के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पुस्तकों को भी समझना मुश्किल है। ठाकुर महाशय ने जो लिखा है उसको समझना भी आजकल के भक्तों के लिए बहुत ही दुष्कर है। उसको समझने के लिए भी आपको उतना साधना करके पहले योग्य बनना पड़ेगा। लेकिन मेरे गुरु महाराज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने उसको बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में अपने पुस्तकों में लिखा है। बहुत ही गुह्य और मुश्किल तत्व जैसे भगवत तत्व, ईश तत्व, माया तत्व, गुरु तत्व, इन सभी को प्रभुपाद महाराज ने बहुत ही सरलता से सहज भाषा में बहुत ही स्पष्टता के साथ समझा दिया है जिसे आजकल के लोग समझ सकते हैं। हमारे दैनंदिन जीवन के उदाहरणों के माध्यम से जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तत्व है उसको प्रभुपाद ने बहुत ही सरल भाषा में हमें समझाया है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभुपाद का पुस्तक पढ़िए, तभी आप अपने भक्ति जीवन में एक दृढ़ आधार बना पाओगे। जो भक्ति की बुनियाद है, जब तक आपको उसका साकार ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका स्थिति डगमगाता रहेगा। जब आपका नींव मजबूत हो जाएगा फिर उस मजबूत नींव के ऊपर आप अपना महल खड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आपका नींव ही दुर्बल है तो आप जितना बड़ा महल बनाओगे उतना ही ज़्यादा उसका गिरने का डर रहेगा। किसी भी समय वो गिर सकता है और ये गिरेगा जरूर क्योंकि इसका आधार खोखला है। अगर हम प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ेंगे तभी हमारा नींव मजबूत होगा। प्रभुपाद के पुस्तकें हमारी भक्ति के नींव हैं, आधार हैं हमारे भक्ति जीवन के, बहुत ही मजबूत नींव। जब एक मजबूत आधार के साथ आप उस योग्य बन जाओगे तब आपका जो चेतना है वो पूर्ण विकसित हो जाएगा। आपका मन स्थिर हो जाएगा, विषय के प्रवाह से मन और विचलित नहीं होगा। जब आप परमात्मा का निर्देश अपने हृदय में सुन सकोगे तब आप गोस्वामियों के लिखे हुए भक्ति तत्व के उन गुह्य पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि तब आप उसको समझ सकोगे। सिर्फ गुरु और गौरांग की कृपा से ही आप उसको समझ सकते हैं। अपने खुद के शक्ति से कोई भी उनको नहीं समझ सकता। इसीलिए पहले अपने आप को उस योग्य बनाओ कि आप भक्ति रस शास्त्र को पढ़ सको। ये इतना आसान नहीं है। बहुत लोग इसको पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते और गलतफहमी हो जाता है। जैसे कि हम प्रवचन देते हैं, सुनने वालों में काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें समझ नहीं पाते कि हम क्यों ये सब कह रहे हैं, और फिर उनको गलतफहमी हो जाता है क्योंकि उनका चेतना शुद्ध नहीं होता, इसीलिए वो नहीं समझ पाते। यही कारण है बड़े बड़े स्कॉलर, साइंटिस्ट जिन्होंने काफ़ी सारे डिग्री हासिल किए हुए हैं, उतना ज्ञानी होते हुए भी वो समझ नहीं पाते और वो हमारा आलोचना करते हैं।
वो देख नहीं पाते कि वैष्णव क्या उपकार कर रहा है समाज का, क्योंकि उनका चेतना उन्नत नहीं हुआ है। इसीलिए एक मजबूत नींव के साथ पहले अपने आप को योग्य बनाओ, जो कि सिर्फ प्रभुपाद के पुस्तकों से ही संभव है। लेकिन गुरुदेव, प्रभुपाद ने कहा है कि मैंने तुमको सब कुछ दिया हुआ है, सारा कुछ मेरे किताबों में है, फिर हमें कोई और पुस्तक पढ़ने की जरूरत क्या है? एक और भक्त प्रश्न करते हैं। गुरुदेव ने कहा, जैसे कि हमने बताया, प्रभुपाद हमारे आधार हैं। अगर हम एक मजबूत आधार बनाते हैं तो उसके ऊपर हम महल खड़ा कर सकते हैं। यही मतलब है इसका। प्रभुपाद की पुस्तकों को पहले पढ़कर अपना आधार बनाओ, फिर उसके ऊपर घर बना सकते हो, चाहे जितना भी मंजिला आप बनाओ, क्योंकि कृष्ण कथा तो असीमित है। जब तक आधार ही नहीं होगा तब तक घर नहीं बना सकते। कृष्ण कथा अनंत है। आप जितना अंदर जाओगे वो उतना ही गहरा होता जाएगा। कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते, वो हमेशा युवक रहते हैं और हर समय नए, नव यौवनम च। जब भी आप देखोगे तो आपको नया लगेगा, जैसे कि आप पहली बार उनको देख रहे हो, नया और फ्रेश हमेशा। ये आध्यात्मिक चीज है, भौतिक नहीं। भौतिक चीजें पुराने हो जाते हैं। हर एक चीज जो आप देख रहे हो धीरे धीरे वो पुराना होगा और आखिर में उसका अंत है। लेकिन जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो कभी पुराने नहीं होते, हमेशा नए रहते हैं। इसीलिए जब आप बार बार शास्त्र पढ़ते हो तो हर बार कुछ नया पाते हो, लेकिन बिना आधार के ये संभव नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद के जो पुस्तकें हैं वो आधार हैं, और अगर आप इसको नित्य पढ़ेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, प्रभुपाद ने जो कहा है उसको समझने के लिए चेष्टा करेंगे, फिर आप अपने भक्ति जीवन में एक मजबूत नींव रख सकते हैं। प्रभुपाद ने भी जो कहा है आप उसको पढ़कर नहीं समझ सकते, उससे आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, और जो प्रामाणिक गुरु हैं वो आपको समझाएंगे, शास्त्र और आचार्यों की वाणी को उद्धरण करके। भागवतम, उपनिषद, गोस्वामियों के रचनाओं से, भक्ति विनोद ठाकुर के लेख से प्रमाण देके आपको समझाएंगे। जब हम प्रभुपाद को पढ़ेंगे तब प्रभुपाद ने अपने भावार्थ में भक्ति विनोद ठाकुर जी को, स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सभी टीकाकारों से लेके समझाया है। जब हम उन्हें पढ़ेंगे तो हम में उत्साह जागृत होगा और हमारा इच्छा होगा कि हम उन ग्रंथों को पढ़ें। इसके लिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, उस योग्य बनना पड़ेगा, एक आधार बनाना पड़ेगा, मजबूत आधार, जिसके ऊपर हम कृष्ण भक्ति का एक विशाल महल बना सकें। फिर आप कृष्ण के इन गुह्य विषयों को समझ सकते हो, जब आपका चेतना पूर्ण विकसित हो जाएगा। कृष्ण कथा इतना महान है, असीमित है कि आप बहुत ज्यादा लालची बन जाओगे। मैं कैसे और ज्यादा शास्त्र पढ़ पाऊं, ऐसा लालच आप में पैदा होगा। और अगर आप संतुष्ट हो जाते हो, बस अब हो गया, इससे ज्यादा और भक्ति रस क्या होगा भला, मेरे लिए यही बहुत है, इसका मतलब आपने भक्ति में कोई प्रगति किया ही नहीं और ना ही कर सकते हो, क्योंकि आपको भक्ति का स्वाद ही नहीं मिला अभी तक। अगर आप भक्ति में संतुष्ट हो गए तो जो थोड़ा बहुत है उसे भी खो दोगे। कृष्ण कथा असीमित है, इसका कोई सीमा नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि पढ़ाई खत्म हो गया? आप जितने अंदर जाओगे उतना ही गहराई मिलेगा। इसीलिए हमें एक मजबूत आधार चाहिए और फिर हम इस सागर में डुबकी लगा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि गुरुदेव के ये वाक्य हमारे संशय का समूल नाश कर रहे हैं। अपना प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।